हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में, जो कि दोस्तों हम लोग लगातार अभी पढ़ते आ रहे हैं टेंस को कि टेंस किसे कहते हैं। सारे बात हम लोगों ने पीछे वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं और इस पर बनने वाले जो सारे क्वेश्चन होते हैं उसको बारे में बात करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब देख कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या पढ़ने वाले हैं आज। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस कहते किसे? बीते हुए समय को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। जो समय बीत गया, हम लोग बचपन में खेला करते थे, हम लोग बचपन में खेलते थे और उसका मैंने कि लिख ले जिस क्रिया के अंत में, लिख लो आप लोग भी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग लिख लो, जिस क्रिया के अंत में, यानी कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में हो गया था है, नहीं था थे थी है, हाँ था थे थी है, इसका अनुवाद, इसका अनुवाद, इसका अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। इसका अनुवाद, इसका अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। इसका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। अब देख, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, नहीं हुआ यहां पर देख ले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मतलब बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं। और इंडिफिनिट में से बात करेंगे कि इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है और इंट्रोगेटिव में क्या होता है। ठीक है, इसका पहचान क्या होता है? पहचान क्या होता है इसका? अरे था थे थी, जिस क्रिया के अंत में था थे थी लगा है उससे क्या होता है? पास्ट इंडिफिनिट होता है, पास्ट टेंस कहते हैं उससे। इसका बनाने का नियम क्या है देख ले। अभी किस पे बात कर रहे थे हम लोग कि इसके, हाँ, इसका जो बनाने का नियम होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो पता है किसे कहते, वर्ब टू माने कि वर्ब के दूसरा रूप लगेगा। जैसे कि गो में हम लोग बताए थे, गो में हम तुम लोग बताए थे कि गो का जो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म। अगर V1 दे देना तो ये लगाएंगे, लेकिन अगर V2 दे दे तो हम लोग क्या लगाते हैं? वेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेंट लगाते हैं। अगर वर्ब के तीसरा रूप की बात किया जाए तो क्या लगेगा? गोन। क्या लगेगा? गॉन। और वर्ब के चौथा रूप में क्या लगेगा? गोइंग। सारे बात को याद कर लेना, ये पॉइंट लिख ले, इसको ऐसे लिख लेना, इसको ऐसे नहीं, यहाँ पर लिख ले, ये ऐसे लिख ले, बढ़िया से लिखना, ये तो अच्छे से लिख लेना। देख कैसे लिखना है इसको। पहले V1 में रहेगा गो, V2 में क्या रहेगा? वेंट, और V3 में क्या रहेगा? गोन, और V4 में क्या रहेगा? गोइंग रहेगा ना। क्या रहेगा? गोइंग रहेगा। V4 में क्या रहेगा? गोइंग रहेगा। लिख ले इसको। वर्ब का पहला रूप गो, दूसरा रूप वेंट, तीसरा रूप गोन और चौथा रूप, देख कोई भी रूप हो, कोई भी अगर वर्ब की बात की जाए उसमें चौथा रूप में ing लग जाता है। क्या लगता है? ing लग जाता है, उसको वर्ब का फोर्थ रूप बोलते हैं। ये हो गया ना। V5 सिर्फ वहीं आ जाता है, फिर पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है। ठीक है ना। हाँ, लिखवाए नहीं थे कि पास्ट इंडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लिखवाए थे उसमें कि जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता था कि नहीं आता? आजा 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 बाबू आजा, लिखवाए थे ना इस बात को, आराम से पढ़ ले। कहाँ थे हम लोग? हाँ, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि V1 या V5, तो जो V5 होता है ना बाबू, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही चला आता है। किस में आता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला आता है। ठीक है, अब देख इसका बनाने के लिए तो पता चल गया कि सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। जैसे कि हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने काम किया, तब कैसे बनेगा? हम लोगों ने काम किया कैसे बनेगा? बताओ कैसे बनेगा? हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने काम किया है, इसमें ध्यान दे, हम के साथ क्या लगता है? हम के साथ क्या लगता है? यू, वी लगता है ना। तो क्या होगा? WE। अब उसके साथ तो ERM तो लगने वाला नहीं है ना, हैज लगेगा ना, हैव लगेगा ना, वाज ना, वेयर लगने वाला कुछ भी नहीं है। हाँ क्यों? अरे सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट सिंपल में है वो कुछ भी नहीं लगा, हाँ वर्क लगे। क्या होगा? हो जाएगा ये हो जाएगा वर्कड, वर्कड, वर्क,
ये काम कर रहा है ना जी, काम के लिए वर्कड लग रहा है सिर्फ। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट लिखा जाए, सिर्फ ही वर्कड लिख ले इसको, ही वर्कड। मैं गया था, मैं गया था, हाँ बन गया। अरे सिंपल होता है, इसमें बन गया ही वर्कड। हम लोगों ने काम किया, बस सिंपल सी बात है। दिक्कत है किसी को? नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। मैं गया था, मैं गया था, आई काऊ, अरे गाय नहीं रे, गाया था, गाया था, गो वाला। भारू का दूसरा रूप बोल, कौन क्या होता है? भारू का दूसरा रूप क्या होता है? भारू का दूसरा रूप वेंट, तो क्या हो जाएगा? आई वेंट, आई वेंट, मैं गया था। देख, आई हो गया मैं के लिए, और गाया यानी कि गो के दूसरा रूप क्या बताएं? गो का दूसरा रूप क्या होता है? वेंट नहीं लिखवाए हैं? लिखवा नहीं लिखवाए हैं? तो गया, हाई आई वेंट, मैं गया। क्या दिया? वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था, कैसे बनेगा? ही वेंट, वेंट गो टू, सॉरी वेंट टू मार्केट, मार्केट सिंपल सी बन गया। अब बता, किसी को डाउट है इसमें? नोट कर ले इसको, नोट कर ले। वह बाजार जाता था, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाता था, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाता था। अब देख, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया क्या? ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। वेंट, ही वेंट टू मार्केट। अच्छा, जाता के लिए भारू का दूसरा रूप क्या होता है? वेंट होता है ना। तो वहीं लिखवाए हैं कि वेंट, ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार जाता था, वो बाजार जाता था, उस समय में जाता था, अभी नहीं जा रहा है। वो काम बीत चुका है कि नहीं बीत चुका है? मैं गया था यानी कि मैं कुदरा गया था, पहले गया था, अभी नहीं जा रहा हूँ, न जा रहा हूँ, न जाने वाला हूँ, मैं पहले ही जा चुका था, यानी कि पास्ट में काम को हो रहा है। उसके बाद है हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने बचपन में जो काम किया, जो पहले किया, हम लोगों ने जो काम किया, मतलब वो काम तो बीत गया ना, अभी तो कर नहीं रहे, कर रहे हैं। किसी को डाउट है इसमें? कोई पूछना है कुछ भी? नहीं ना। हम लोगों ने काम किया, ये भी काम बीत चुका है, तो इसको किस में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। मैं गया था तो आई वेंट, ये भी काम बीत चुका है। वह बाजार जाता था, तो ये भी काम बीत चुका है। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, चल रहा है, चल रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया, अभी चल रहा है ना जी। प्रेजेंट किसे कहते हैं? जो अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट में रखेंगे। मैंने काम किया, अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, होगा ना। नोट कर ले इसको, हो गया। अब देख, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस? किसे कहते हैं? किसी को पता है? व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंस? पढ़ाए हैं, बताओ किसे कहते हैं? अरे बाबू, जिसमें नहीं हो रहे, अरे जिसमें नहीं की बात किया जा रहा, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं गया, मैं गया, मैं नहीं गया, जिसमें नहीं लगाओ, जिसमें क्या लगा हो? नहीं लगाओ। नेगेटिव सेंटेंस लिख ले। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है बाबू इसका सब्जेक्ट प्लस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस। हाँ, अरे पहचान तो वही नहीं रहेगा, पहचान वही रहेगा। डिड नॉट प्लस टेंस, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट ना, इसमें वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट रहेगा ना। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव वाक्य रे, नकारात्मक वाक्य। हिंदी इसका होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं की बात किया जा रहा हो, जिसमें नहीं करने की बात किया जा रहा हो। नहीं समझ रहे बात को? हाँ, मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, मैं भूखे था, मैं पढ़ रहा था, मैं नाच रहा था। ये सब किस में आ जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। एक एग्जांपल लिख रहे हैं, रेखा भोजन नहीं पकाती थी, रेखा भोजन नहीं पकाती थी, लिख ले एग्जांपल। रेखा भोजन, क्या ये ऑब्जेक्ट है? OBJECT ऑब्जेक्ट। रेखा भोजन नहीं पकाती थी, नहीं पकाती
पकाती थी। अब बताओ कैसे बनेगा, बताओ तू लोग बताओ कैसे बनेगा, बताओ बाबू कैसे बनेगा। रेखा भोजन नहीं पकाती थी। हाँ रेखा हाँ रेखा गो रेखा गो रेखा कैसे बोल, कुछ सोच समझ के बोल, इसमें नहीं तो पीटूंगा बड़ी जोर, समझ गया ना, कुछ सोच समझ के बोल। रेखा भोजन नहीं पकाती थी, पहले क्या हमको चाहिए, पहले स्ट्रक्चर में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। देख उसको क्या लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब जानते क्या, तो जो मेन है रेखा भोजन नहीं पकाती थी, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, देख बनाने का नियम समझ ले आज, कि जब स्ट्रक्चर हमने लिखवा दिया कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैंने जब इस सेंटेंस को बोला ना कि रेखा भोजन नहीं पकाती थी, तो हमको क्या खोजना है, पहले क्या खोजना है, सब्जेक्ट को खोजना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या, मेन पार्ट क्या है इसमें, तो रेखा ना भोजन पका रही जी, तो रेखा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, रेखा, रेखा। उसके बाद क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है, तो सिंपल सा लगा देंगे डिड नॉट। क्या लगाएंगे, डिड नॉट। अब देख भोजन पकाती है, तो भोजन पकाने का होता है कुक फूड होता है, क्या होता है, कुक फूड। अब लिख देंगे सिंपल सा कुक फूड, कुक बन गया। तो पहले समझना इसमें जरूरी है कि हमने जब स्ट्रक्चर को लिखवा दिया कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो जब हमने सेंटेंस को बोला तो पहले इसमें यह ध्यान देना कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तब इसको बनाना स्टार्ट करो तब बनेगा। तो इसमें रेखा भोजन नहीं पकाती थी, तो रेखा डिड नॉट कुक फूड बन गया ना, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नोट कर ली इसको। एक एग्जांपल, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, बनाना इसको, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, तुम लोग बना। हाँ, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, नहीं खेलते थे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे। बताओ कैसे बनेगा, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दे डिड नॉट अरे खेलना क्या होता है, प्ले क्रिकेट सिंपल सा, प्ले कर रहा है, यानी कि क्या खेल रहा है, प्ले क्रिकेट हो जाए सिंपल सा। पहले क्रिकेट हो रहा है कि पहले ना प्ले होगा, यानी खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें ये हो जाएगा, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो क्या नहीं खेलते थे, क्रिकेट ना जी, तो क्रिकेट लास्ट में आ जाएगा क्योंकि खेल के बाद आएगा क्रिकेट। तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब बता किसको डाउट है इसमें, किसी को डाउट है तो बता दे, किसी को डाउट है तो नहीं ना। उसके बाद एक और एग्जांपल बना ले, जैसे कि उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया ना, एक उसने नहीं खाया, यहाँ पर लिख देते हैं, उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया। था इसमें कैसा सेंस निकल रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या कंटिन्यूअस में, ये किस में, उसने नहीं खाया, ये पास्ट में, प्रेजेंट या फ्यूचर में, उसने नहीं खाया, बता किस में, किस टेंस में है ये। अरे उसने नहीं खाया, ये तो मानते हैं कि नेगेटिव है, लेकिन उसने नहीं खाया ये किस में है, पास्ट में। क्यों, क्योंकि उसने नहीं खाया, अब पता नहीं कि कब खाया, कब नहीं खाई, ये पता है कि कब खाई है नहीं ना, तो किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस में। उसने नहीं खाया तो कैसे बनेगा, उसका होता है ही, अब बना ही, और क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, बहुत बढ़िया, ही डिड नॉट इट, बस सिंपल सा है, ही डिड नॉट इट, उसने नहीं खाया। समझ में आ गया, वो नोट कर ले, इधर का नोट कर ले। उसके बाद एक और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा। लिख ले एग्जाम्पल एक और अच्छी तरीके से समझ ले, मैंने उसे
नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा। अब बताओ कैसे बनेगा। मैंने कहा तो आई I आई डिड नॉट सी सी और क्या सी मैं अरे है क्या सी नहीं होगा, सी मैंने देखना। अब होता है कि उसे मैंने कहता है उसे मतलब हिम क्या हो जाएगा हिम। आई डिड नॉट सी हिम मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा बस सिंपल सी बात है मैंने उसको उसे नहीं देखा बना लो। अब जब ये बोल रहा है तुमसे आके मैंने बोला कि मैंने उसको नहीं देखा तो ये कैसा सेंस निकल रहा है पास्ट टेंस निकल कि नहीं निकल रहा है ये हो गया पास्ट टेंस में नोट कर लो। उसके बाद आता है प्रेजेंट सॉरी क्या था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं किसी को पता है इसे बताए थे ना किसे बताया नहीं है। अरे जिसमें प्रश्न पूछा जाता है तुम लोग इतना ज्यादा बता दे फिर भी तुम लोग बोला नहीं बताया बेइज्जती कराएगा जी। हाँ नहीं बताया कि मतलब कि किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव कितना बार पढ़ा दिए फिर भी नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को साफा बेइज्जती करवाएगा। हाँ नहीं ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या किया जा रहा है प्रश्न पूछा जाता है। अब समझ में आ गया जिसमें क्या किया जाता है प्रश्न पूछा जाता है। इसका पहचान तो वही रहेगा सिर्फ स्ट्रक्चर इसका बदलेगा नियम लिखने। देख डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देख डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा नोट कर ले इसको। अब प्लस में सुन ले प्लस में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें प्रश्न के बाद में क्वेश्चन मार्क रहता है। हाँ अरे यहाँ पर लिखा नहीं रे तो क्या है पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा वो पूछ रहा है तू इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक ऐसे कुछ करके इसका वाक्य होता है कि प्रश्न जिसमें पूछा जाता है। सिंपल से बात समझ ले कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अरे क्या है सेंटेंस का SENTENSE सेंटेंस। तो वो पास्ट में चला जाएगा। क्या कहेंगे अरे इसका मतलब पास्ट में होगा। कंफ्यूजन में क्या हो रहा है तू। एक एग्जांपल लिख कंफ्यूजन दूर करते हैं। एग्जांपल लिख एग्जांपल लिख क्या वह स्कूल जाती थी। क्या वह स्कूल जाती थी। क्या वह स्कूल जाती थी। क्या वह स्कूल जाती थी कैसे बनेगा। क्या वह स्कूल जाती थी इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है तुमसे। क्या मैंने जैसे कि कोई जा रही है तो मैंने तुमसे पूछा क्या वह स्कूल जाती है तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना वही है प्रश्नवाचक चिन्ह ये और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। हाँ तो क्या लिखे हैं गलती लिखेगा क्या हुआ स्कूल जाती हाँ V1 लगेगा। अब बता कैसे बनेगा पहले समझ ले कि कैसे बने स्ट्रक्चर देख ले और इसको बनाने का नियम देख ले कैसे बनेगा बता पहले। क्या का वही नहीं ये क्या नहीं बस पहले लगेगा डिड। क्या लगेगा डिड सी नहीं हाँ डिड सी गो टू स्कूल। बहुत बढ़िया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी बात है नोट कर ले जल्दी। क्या वह स्कूल जाती थी डिड सी गो टू स्कूल। डिड सी गो टू स्कूल। हाँ कुछ भी मतलब कि बोल
उसके बाद है थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लिख लेना। और नहीं रे, वहाँ पर वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर सब व्यवस्था तब ना बना देते हैं क्या तुम। हाँ क्या मोहन पटना नहीं गया? क्या मोहन पटना पटना होता है ना, पटना नहीं गया। क्या मोहन पटना नहीं गया? देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसको ध्यान में रखना। बताओ कैसे बनेगा? क्या मोहन पटना नहीं गया? डिड, हाँ डिड लगेगा। डिड अरे डिड। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ ले, जब नहीं के सवाल आएगा ना, नहीं के सवाल आएगा तो इसके पहले यहाँ पर देख ले, यहाँ पर पहले क्या लगेगा? यहाँ पर प्लस करके लगेगा नॉट और प्लस लगेगा V1। पहले नोट लगा, सिंपल सी बात है कि आप V1 के पहले क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। जैसे देख क्या बनेगा? क्या मोहन पटना नहीं गया? कैसे बनेंगे? डिड नहीं डिड अभी सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अच्छा हाँ, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे पहले। सब्जेक्ट लिखेंगे ना, दिखाई दे थोड़ा बहुत, दिखाई दे रहा क्या? कैसे दिखाई देगा? बस थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। हाँ तो उसका तो बातें अलग है। आप देख ले यहाँ पर क्या बोलते हैं। हाँ क्या मोहन पटना नहीं गया? तो डिड मोहन और बोल नॉट गो टू पटना। अब ये हो गया पास्ट टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर थे वो हो गए कंप्लीट ना। क्या हो गया? वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद बात करते हैं, ये पास्ट वाला खत्म हो गया ना, पास्ट वाला खत्म हो गया। इसको अरे मोबाइलिया खाली गड़बड़ कर रहे रे। हो गया ना? नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया। तो अब कल पढ़ने वाले हैं पास्ट। क्या कर रहा था कपिल? ऐसे ऐसे भी लोग धरती पे हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ लिए कि पास्ट टेंस। अरे कल छुट्टी है, 2 दिन के लिए ना, छुट्टी होगा ना 2 दिन के लिए। अरे तो कोई 15 को मना रहा है खिचड़ी, कोई 14 को मना रहा है। 2 दिन है। और हमारा थोड़ा प्रश्न मिलने वाला है। देख आज पढ़े कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं? बीते हुए काल को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद पहले क्या पढ़े कि पास्ट टेंस का जो पहचान होता है, पास्ट इंडिपेंडेंट का पहचान क्या होता है? था, थे, थी। उसका पहला वाला स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट ना। उसके बाद नेगेटिव वाले पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दे ले इस बात को ना, जो बोल रहे हैं सब कवर करा रहे हैं, जितना पढ़ाए आज वही कवर करा रहे हैं, समझ ले बात को। नेगेटिव में क्या पढ़े हैं कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पटना नहीं गया था, मैं पटना नहीं गया था। मैं पटना नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू पटना, आई डिड नॉट गो टू पटना, मैं पटना नहीं गया था। सही है। उस बाद पढ़े कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें, और कल पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अरे वही जब पढ़ेंगे उसी समय पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग पढ़ने वाले कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और किया जाता है, कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। चोर के आने से चोर नहीं ऐसे होता है, पुलिस को आने से पहले चोर निकल गया, चोर भाग गया। तो ऐसे प्रश्न कल करेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अरे पुलिस को आने से पहले चोर चोरी करके भाग गया, ऐसे सेंटेंस आता कि नहीं आता? वही बनाने के लिए कल बनाएंगे।